अस्सलाम वालेकुम जी। तो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं फेस स्नैक्स। जी, बच्चों के लिए बेहतरीन स्नैक्स जिसे देख के बच्चे फ़ौरन से खाने का उनका दिल चाहेगा। ठीक है, इसके लिए अब हमें चाहिए क्या क्या, पहले आप वो चीज़ें देख लीजिए। देखें, ये है मेरे पास फेस सारे, लेकिन जिनके पास ये नहीं है, ज़ाहिर सी बात है, वो रेसिपी नहीं बना पाएंगे, तो मैं उनको भी सिंपल मेथड सिखा दूंगी बगैर स्टेम के। ठीक है, सबसे पहले क्या करें, मैंने आलू हैं, ये देखें 4 बड़े आलू ले लिए, इनको मैंने बॉईल कर लिया है, मैश कर लेंगे इनको। ये मेरे पास कॉर्नफ्लावर है 3 टेबल स्पून, ये मैं ऐड करूँगी। 1 कप नॉर्मल ब्रेड जो है उसको मैंने ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लिया, इस तरह चूरा बन गया उसका। ये नहीं है, ये नहीं करना चाहते, ब्रेड क्रम्स रखे हुए, ब्रेड क्रम्स यूज़ कर सकते हैं, नहीं है तो इस तरीके से घर में नॉर्मल आप ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से ना पाउडर फॉर्म में। ये मैंने 1 कप ये ले लिए हैं, और जो है ये देखिए वाइट सॉल्ट है मेरे पास, बिल्कुल समझ ले पिंच। ब्लैक सॉल्ट है 1/2 टीस्पून। ये मेरे पास है चिकन चाट मसाला, ये मैंने 1 टीस्पून लिया है, नहीं है नॉर्मल चाट मसाला यूज़ कर लीजिए। अब बच्चों के लिए बना रहे हैं, बहुत स्पाइसी नहीं रखेंगे हम, इसलिए सॉल्ट 1 टीस्पून है। ये चिकन पाउडर मेरे पास 1 टेबल स्पून है, क्योंकि असल फ्लेवर जो आएगा वो चिकन पाउडर से ही आएगा। ठीक है, अच्छा जी, देखिए इस तरीके से मैशर से मैंने सारे आलूओं को मैश कर लिया। ठीक है, मैश बहुत अच्छे होने चाहिए, अगर थोड़े बहुत भी है पीसीस में होंगे तो जो हम बना रहे हैं वो हम बना नहीं पाएंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरीके सबको मैश कर लिए। अब क्या करना है, हमने सिंपल जैसे डो बनाते हैं ना, ऐसे हमने डो की तरह से बना लेना है। ठीक है, सबको हमने सिर्फ पहले मिक्स करना है। इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है, अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है तो आप इसको चख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से जैसे एक डो बनता है, ये बनाएंगे हम इसे और रस देंगे इस तरीके से। देखिए पहले स्पैचुला से मैंने मिक्स कर लिया था, मैं हाथ से मिक्स कर ली क्योंकि अब काफ़ी ड्राई हो गया है, ये हाथ इतने जो है ख़राब नहीं होंगे। ठीक है, इस तरीके से देखिए ऐसे हमने इसे डो की तरह बनाना है, जैसे आटा होता है। आलू को बॉईल होते ही देखें फ़ौरन आप पानी से निकाल लीजिएगा। बाद लोग क्या करते हैं, बॉईल होने के बाद भी आलू को पानी में छोड़ देते हैं, उससे क्या होता है आलू के अंदर पानी चला जाता है, और फिर आप उससे कुछ भी बनाते हैं तो आलू जो फट जाते हैं एक तरीके से, कि जैसे कि पेस्ट बनना चाहिए वैसे पेस्ट नहीं बनता। ये देखिए कितना ड्राई है मिक्सचर हमारा। रस देना है हमें, जैसे नॉर्मल रस देते हैं, किलिंग रैप में करके आप इसको रस दे दीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से देखें तब हमने बेहतरीन से डो बना लिया अपना, इसको अब रस दूंगी मैं। जी तो फ्रेंड्स देखिए, इसको हमने क्या करा था, इस तरह रैप करा है, और चाहें तो इसी पे आप रखे बेल लीजिए। वैसे तो खैर फाउंडेड मैट है, आपको पता है, उस पर कुछ नहीं चिपकता है, लेकिन ये कि ईजी रहेगा ज़रा। चलें इसी तरीके से इससे सही है। देखिए बिल्कुल ड्राई है, एक चीज़ अगर आप देखें। ठीक है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। ये बैटर अगर आपका सही नहीं बना तो कुछ भी सही नहीं बनेगा, और अगर बैटर सही बन गया सब कुछ सही बनेगा। इसमें यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे आपको लग रहा है कि अगर गर्मी है, जैसे थोड़ा स्टिकी स्टिकी सा है, तो आप कॉर्नफ्लावर जो होता है वो आप डस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर ज़रूरत पड़े तो हम कर सकते हैं, लेकिन कम क्वांटिटी में, क्योंकि कॉर्नफ्लावर का आपको पता है टेस्ट फिर अजीब सा हो जाता है, इसलिए। अच्छा जी, अब देखिए ये है मेरे पास पहले डिज़ाइन, ये हर जगह आराम से मिल जाते हैं, आप जाएंगे मैं आपको लिंक दे दूँगी, ये सिंगल पीसेस में भी आपको मिल जाएंगे। ये लेना चाहें ये ले लें, ज़रा बच्चे ज़्यादा खुश हो जाएंगे, नहीं तो मैं आपको सिंपल मेथड से ही सिखा दूँगी। अच्छा देखिए मेरे पास कटर है, ठीक है, इसको रखा है मैंने, प्रेस करा है। अब ये है मेरे पास इम्प्रेशन, ये देखिए इस तरह से बहुत सारे हैं, जो आप चाहें बना लें। मैं चलो आपको फेस पे बनाने दिखा देती हूँ, मैं बनाऊँगी तो खैर काफ़ी। ये देखिए ये रखा हमने, इसके अंदर ये कुकीज़ के लिए भी यूज़ होते हैं, इससे बेहतरीन से कुकीज़ भी बनते हैं और ये भी बनते हैं। ये देखिए अब हमने क्या करना है, इस तरह से इसको हमने अलग करना है, और ये देखिए बेहतरीन से हमारा निकल कर आ गया। हाथ से हल्का सा पुश करेंगे, कितना बेहतरीन से हमारा शेप रेडी हुआ। अच्छा, जब यही शेप हमने बनाना है विदाउट मोल्ड, तो हम कैसे बनाएंगे, दोबारा इस तरह की कोई भी छोटी सी, आपको पता है आपके पास बॉटल्स होती होंगी, उनकी आप कटिंग कर लीजिए, कुछ भी आप ले सकते हैं।
दोबारा वही करा हमने, थोड़ा सा हाथ से प्रेस कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा बड़ा आ जाए शेप। अब जो है मेरे पास ये वाली स्ट्रॉ है बड़े साइज़ में, नहीं तो कोई भी फ्रूट वगैरह जूसेस वगैरह की जो स्ट्रॉ होती है आपने वो लेनी है। एक होल आपने देखें इस तरीके से यहाँ पे करना है, इसके अंदर एक होल आपने यहाँ पे करना है इसी तरीके से सेम। ये देखिए 2 होल हो गए। ये हमारे पास स्पून है, प्लास्टिक का मैंने इसलिए लिया है कि स्टील के वाले का साइज़ काफ़ी बड़ा है तो फिर वो बहुत बड़ा फेस बन जाता। ये देखिए इस तरीके से हम इसको इम्प्रेशन देंगे खाली। अब आप कैसा भी फेस देना चाहते हैं बेहतरीन सा देखिए, हैप्पी फेस हमारा बगैर मोल्ड के भी बन गया है। लेकिन ये कि मोल्ड के जाहिर सी बात है बहुत सारे डिज़ाइन हैं और बहुत अच्छे लगेंगे, इस तरह से आप डिफरेंट बना सकते हैं। जो कुछ ऑर्डर वर्क करते हैं या कुछ है उनके लिए तो ये मोल्ड बहुत बेहतरीन है। इस तरह से ये कुकीज़ भी बना सकते हैं इसमें और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। इसी तरीके से भी मैं पहले सारे बना के रख लेती हूँ, फिर आपको फ्राई करना सिखाऊंगी। अच्छा जी देखिए, अब ये मैंने बहुत सारे कटिंग कर लिए। मैंने सोचा सारे इंप्रेशन आपके सामने बनाऊँ ताकि आपको भी अच्छे लगें। वैसे तो उसमें रख के करते हैं, लेकिन ये है कि ये देखिए इस तरीके से ये फेस वाला आ गया हमारे पास। मोल्ड में रखने से क्या होता है, इसकी ये जो चौड़ाई है ना ये नहीं ख़त्म होती ये वाले मोल्ड में रखने से। ये वाला ये देखिए, ये रखेंगे ऐसे प्रेस करेंगे तो अब मैं निकालूंगी भी ना तो इसकी ये चीज़ नहीं ख़राब होगी जो गोलाई है। ये देखें और इम्प्रेशन भी अच्छा आएगा। कितना क्लियर आया है। इसी तरीके से हम सारे मैं बना लेती हूँ, सेम मेथड वही है बस। ये देखिए अच्छा जी देखिए काफ़ी सारे मैंने ये बना लिए और अभी देखें अभी भी मेरे पास डो कितना सारा बचा हुआ है। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, इनको सिंपल बस मैंने फ्राई करना है। ये जो मैंने हाथ से शेप दिया था ये देख लीजिए। सबसे पहले मैं इसी को कर रही हूँ। अच्छा ऑयल जो है ठंडा नहीं होना चाहिए, अच्छा गर्म होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि कच्चा हो। इसलिए बस हम इसको बहुत हल्की आंच पे नहीं करेंगे, सही नॉर्मल आंच पे, कि जल्दी से बस ये कलर आए और क्रिस्पी हो। ठीक है, इस तरीके से देखिए सब मैं ऐड करती जा रही हूँ इसमें एक साथ। और अभी अब हम चम्मच नहीं चलाएंगे, ना चम्मच ना छन्ना ना स्पैचुलर, कुछ भी नहीं चलाएंगे। क्यों? क्योंकि आलू में आपको पता फ़ौरन टूट जाएंगे। अभी ये खुद ऊपर आएंगे जैसे ये क्रिस्पी होंगे। ये मेन मेथड है फ्राई का, ये लाजमी देख लीजिएगा। आलू की चीज़ें बहुत सारे लोग करते होंगे और फिर उनके साथ इशू आते होंगे कि टूट गया, अच्छा नहीं बना है या कुछ है। तो ये जो है छोटी छोटी सी टिप होती हैं जो हम फॉलो नहीं करते। देखें अब ये हमें लग रहा है कि अभी हो चुके हैं क्रिस्पी, अब हम हाथ भी लगाएंगे तो कोई इशू नहीं है। देखें अब ये पलट भी सकते हैं हम, इस वक्त में अब हम पलटेंगे। इससे पहले हमने कुछ नहीं इसमें लगाना था, ना स्पैचुलर ना कुछ। कलर देख लें कितना बेहतरीन एकदम आया है और क्रिस्पी तो इंशाल्लाह होंगे ही। इस तरीके से ये सारे मैं फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जो मैंने हाथ से बनाया था उसका भी मैं आपको इम्प्रेशन दिखा देती हूँ पहले। अभी तो खैर ये हो रहे हैं, लेकिन आप ज़रा इनका शेप देखें अगर आपको नज़र आ रहा है आपको नज़र। ये देखिए कितना प्यारा बना है। इसी तरीके से फ्राई करूँगी मैं तेज़ आंच पे, इसी तरीके से मैं कर रही हूँ। देखें जैसे ही क्रिस्पी हो जाएंगे, कलर इनका ब्राउन होने लगेगा, हम इन्हें निकाल लेंगे। फिर मैं आपको करीब से भी इसका लुक दिखा दूँगी एक बार। जी देखिए कैसे होते जा रहे हैं सारे। थोड़ा सा ऑयल इनका हम हटा दें, फिर छन्ने में मैं अभी रख रही हूँ। इस तरीके से ये सारे रेडी है, देखिए। ठीक है जी, तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कितने बेहतरीन से हमारे ये पिंकिश पिंकिश से क्रिस्पी क्रिस्पी से हमारे स्नैक रेडी हैं। डिज़ाइनिंग सबकी आप देख सकते हैं। ये जो हाथ से बनाए थे ये भी देख सकते हैं आप। ये जो इम्प्रेशन से थे ये भी देख लीजिए। ये मैंने थोड़ा सा डार्क करा है, इसे मैंने ज़्यादा थोड़ा स्पाइसी करा, वो ज़्यादा क्रिस्पी करा, क्योंकि इसका शेप देखें स्ट्रैप का था, थोड़ा डेंजर था, तो इसलिए मैंने इसका लुक भी ऐसे ही दिया कि बच्चों को भी पसंद आए। इस तरीके से देखिए सारे रेडी हमारे स्नैक। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा कैसे बने हैं। वैसे सेम जो सही कलर है वो यही है। डार्क करेंगे तो फिर ये कि वो आपके अपने ऊपर है, थोड़े क्रिस्पी हो जाते हैं वो ज़्यादा, और जो है वो फिर जैसे इम्प्रेशन है उसके हिसाब से आप लाइट डार्क कर सकते हैं। ये इम्प्रेशन ऐसा था इसलिए मैंने इसको डार्क करा है। ये देखिए
तो अपने हिसाब से इम्प्रेशन के हिसाब से रेडी है।